सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन, राना सनाउल्लाह। ज़रा सुनते हैं जनाब ये क्या फरमा रहे हैं जी। हर जगह पे आप मीर साहब पीसीबी का रोना रो रहे हैं। हम्म। हर जगह पे कोई ना कोई काबिज है हम्म। और ऐसे लोग काबिज हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है। हम्म। और जो है वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे जो मुराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, हम्म। वो उनको हासिल कर सकें। हम्म। इसके अलावा वहाँ पे उनका और कोई काम नहीं है। हम्म। तो मुझे एक तो इस बात का एहसास हुआ ये कितनी बदकिस्मती है हम्म। कि जिस डिवीज़न को हम समझते हैं कि जी यहाँ पे कोई काम वाम नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो आप इसको देख लें, तो वहाँ पे जो है वो पूरे मुल्क की हम्म। और तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, एजे के सब की स्पोर्ट्स से मुतल्लक जो है यह मामला है और ये कितनी अहमियत का हामिल है। हम्म। अब जब मैंने इसमें देखा है तो इसमें पीसीबी समेत जो है वो वहाँ पे फेडरेशंस हैं हर जगह पे। अच्छा। आप ये राना साहब डर डर के बात कर रहे हैं, काबज है। मैं बताता हूँ इनको, ये नज़र आ रहा है कि फलां जगह ब्रिगेडियर बैठा हुआ है नादरा के दफ्तर में, वापटा के दफ्तर में कोई जनरल बैठा हुआ है, स्टील मिल पे कोई और बैठा हुआ है, क्रिकेट पे कौन बैठा हुआ है, ये सब आपको पता है। अब जो बात इन्होंने कही जनाब, यहाँ इनको सहूलत मिलती है, पिकनिक, यस, बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा मज़ा आता है प्रोटोकॉल का। आगे पीछे 150 गाड़ियाँ जाती हैं, लोग आते हैं, पाँव में बैठते हैं, लोग कहते हैं हमारा तलक है, सलाम दुआ। अब यहाँ पे सवाल है कि आप लोग भी तो काबज ही है ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट पे जिस तरह आपने कब्जा किया हुआ है, इसी तरह उन्होंने इदारों पे कब्जा किया हुआ है। और पार्लियामेंट में क्या होता आपको भी पता। वहाँ पे ये जो लोग आते हैं, ये भी इसीलिए आते हैं कि हम पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पे खाबे शाबे चल रहे हैं, अवाम पे टैक्स लगा दो, अवाम पे ये लगा दो, अवाम पे वो लगा दो, हमारे खाबों में फ़र्क ना है। अच्छा मुझे बताओ जनाब, ये बजट आया है, अभी तो पढ़ा भी नहीं किसी ने ठीक तरह से, मेरा किसी को पता भी नहीं। ये जितने फौज के बड़े बड़े जनरल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जो भी है, उसके बाद ये सियासतदान आ जाए, जज आ जाए, इनकी सेहत पे क्या असर पड़ा? एक आम आदमी तो चीखे मार रहा है। मैंने कल कहा था कि ये आम आदमी को साथ वहाँ पे मोहल्ले में एक वो टिकटिकी भी बांधनी चाहिए, वहाँ इनकी छतरौल भी करने के लिए कोई बंदे मुकर्रर करने चाहिए। नहीं वैसे कर तो करते रहेंगे। तो लोगों ने कहा हाँ है, वैसे कौम इसी लायक है, ये कॉमर्स में लिखा हुआ था। तो जनाब इनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया ये बताइए। एयरपोर्ट से अगर आप दुबई में उड़ान भरते हैं, आप सऊदी अरब, 12,500 का टीका आपको टैक्स की सूरत में लगेगा। मुझे कल कोई पूछ रहा था जनाब अगर यूरोप से जाए, मैं जहाँ से भी जाए, आपने इनको पालना है। इनके जो पेट की दोजख है वो अवाम की जिम्मेदारी है, और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अवाम को कोई सहूलत देनी है। ये एक्टर हैं सब, इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के एक्टिंग करते हैं। वो देखा नहीं मरियम, अच्छा पानी कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तू उधर कहाँ काम करती रही, तुम प्लम्बर है, तो क्या किया उधर आके? कुछ भी नहीं किया, चक्कर लगा के टिकटॉक बना के वीडियो बना के वो गई। अब ये जिसका काम है उसके लिए ये तो काम होता। बंदा इससे पूछे कि ये जो दौरे तो करती है पेट्रोल डाल के, प्रोटोकॉल, कैमरा, ये वो, उसका अवाम को क्या फ़ायदा? जी बारिश में वो मरियम निकल आई, पूछा जी मरियम निकल आई, फिर अवाम को अपने घर लेगी, वहाँ पे जाती उम्रा। जिनके घर गिर गए थे, जिनके घर जो लीक करके जो भी हुआ, उनको क्या दिया जी? कुछ भी नहीं। हम जी बाहर निकले, बस देखा दुखा। वो शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर पे बैठ के जब सलाम आया, नवाज शरीफ जरदारी ऊपर से देख रहे। अच्छा आपके देखने से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जितने लोग इस वक्त आके एक दूसरे को कहते हैं काबज है, ये खुद काबज है। अब ये डर डर के बोल रहा था कि कहीं मेरी मंजी ना ठोक दे फौज वाले, मगर वो नहीं ठोकेगी,
इसके पास इतने राज हैं, इतने कत्ल उन्होंने जर्नैलों ने इससे करवाए हुए हैं कि ये उनको पता है कि इसको या तो रास्ते से हटाएंगे, वरना ये भी हो सकता है कि अंदर से ब्लैकमेल किया हो कि मैंने अपनी ऑडियो वीडियो बना के तो छोड़ी हुई है। ये सब यही कुछ चल रहा पाकिस्तान। इससे काम उन्होंने जो लिए नहीं थे वो आपको भी पता, जो लिए पीटीआई पे जो जुल्म किए, जो वहाँ पे जेलों में रेप हुए, ये हुआ वो हुआ, आप सबके इल्म में। आज पूरी दुनिया बता रही कि ये जालिम लोग हैं, मगर ये जालिम नहीं मानेंगे। यजीद को भी कहते थे बड़ा जालिम है, हलाकू खां को भी, मगर वो कहता था नहीं जी मैं ना मानूं। मगर वही बात है, जिल्लत और रसवाई इन लोगों का मुकद्दर बन चुकी है ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। अपनी पोस्ट लगवाते हैं पैसे दे दे कि मुझे वज़ीर आज़म को, मुझे ये को, ये हमारे जर्नैल इन्होंने बड़ी खिदमत की। अभी क्या खिदमत की बताओ तो सही। मुल्क कर्जे पे चल रहा है, कर्जा हमें कोई दे नहीं रहा, भीख हमें कोई दे नहीं रहा, खिदमत क्या की ये मैं पूछता इन सियासतदानों से, इन जो बड़े बड़े चोरों से, बड़े बड़े जजों से। अच्छा अदालतों ने क्या खिदमत की? कोई है खिदमत अदालतों की? पिछले दिन एक प्रोग्राम था यहाँ पे, वो एक साहब बेचारे यार में भी बड़े बोले वाले बादशाह है, मलंग है, वो कहता है जी आप भी अदालत में केस गया हुआ इद्दत का, अब जिस जज के पास गया हुआ उसकी हरकतें देखे कि उसको इद्दत का, उसको क्या पता इस चीज़ का, इस चीज़ का उसको इल्म है कोई? वो खुद डांस पार्टियों में भंगड़े डाल रहा है, वो खुद याशी पट्टा है, जानी शराबी है, उससे वो ये पूछ रहे इद्दत का क्या बना। इसी तरह ये जिस तरह वो चीफ इलेक्शन कमीशन और वो आपका चीफ जस्टिस कह रहा कि हम अपने मतलब इंक्वायरी करके कौम के सामने पेश करेंगे, हम करेंगे अपनी इंक्वायरी भी हम करेंगे। तो जनाब राना साहब आप भी काबज हैं, आपने भी सारी जिंदगी यही किया, कत्ल करवाए, लोगों के घरों पे कब्जे करवाए, इसी तरह ही आपकी रोटी रोजी भी चली। आप इनको तो कह रहे, अब आपको ये इस्तेमाल करते, आप इनको इस्तेमाल करते, और इसी इस्तेमाल में अवाम की आपने चीखें निकाल दी। एक अदाकार है, नाम मैं नहीं लेता, वो भी कहता मैं इस मुल्क में पैदा हो गया, मेरी बदकिस्मती। और बाबा हम तो जब इस मुल्क को छोड़ के आए थे उसी वक्त पता चल गया था कि 1986 में कि ये मुल्क चलने वाला नहीं है, ये जो मर्जी कर ले। इसके हालात देखे थे, जब पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बनवाने तो 15 रुपये वहाँ रिश्वत देनी पड़ी, तो मैंने कहा सब चीज़ें ठीक है, ये मुल्क नहीं चलेगा, बेहतर है यहाँ से निकल जाओ। और दोबारा फिर हमने लोगों को बताया कि ये यहाँ के हालात ऐसे है, और ख़ुद ये जहमत ही नहीं की कि उस मुल्क में जाएं और जाके ज़िंदगी के बारे में सोचे कि रहना है कि नहीं रहना। यहाँ बैठ के भी नहीं सोचते। मुझे पिछले हफ्ते एक साहब मिले एक पार्टी में, आप मेरे साथ पाकिस्तान चले, और मैं क्या करना पाकिस्तान जाके, लोग लाखों रुपए दे के पाकिस्तान से यहाँ आ रहे, मैं वहाँ पे क्या करूँगा। तो मकसद ये है बताने का, ना कवानीन ना अदालतें, कब्जा गिरोह, किसी ने कहीं पे कब्जा किया हुआ है, किसी ने कहीं पे कब्जा किया हुआ है, कोई किसी किस्म की एक्टिंग कर रहा है, कोई। मैं हैरान हूँ, ये पार्लियामेंट में आपके लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे इनको पता ही नहीं ये क्या लेने जाते हैं, इनको पता ही नहीं, ज़्यादा इसमें से अंगूठा छाप है, और जो पढ़े लिखे हैं वो उनसे भी बड़े जाहल है। क्योंकि जब आपके पास तालीम हो और उससे आप काम ना ले सके तो वो अंगूठा छाप का तो पता ही अंगूठा छाप है, मगर जिसका पता कि ये पढ़ा लिखा और जाहलों वाली बातें कर रहा है और इससे फ़ायदा भी नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा भी नहीं, वहाँ पे बैठा हुआ है एक तालीम जी मैंने हासिल की इंग्लैंड की फ़लाँ यूनिवर्सिटी में फ़लाँ में, मगर आपको उसका फ़ायदा नहीं, तो आपके लिए तो वो एक मुर्दा ही है ना, मुर्दा क्या मुर्दार है। तो जनाब ये लोग जितने भी हैं मुल्क को उस जगह ले गए जो वापस नहीं आ सकते, जो मर्जी कर लें। कभी भी पाकिस्तान के हालात इन लोगों से ठीक नहीं होने, ना इनकी नस्लों से होने। ये कोई तीसरी कुव्वत आएगी कभी तो वो पाकिस्तान के हालात ठीक करेगी। इमरान खान को नहीं छोड़ना, ये तो सबको पता, नहीं छोड़ना, क्योंकि इनकी मौत है। अब राणे ने खुद कहा था कि कब्रें दो है, कब्र एक है, लाशें दो हैं। सब्सक्राइब करें। आज जर्मनी के बारे में एक बड़ा अहम प्रोग्राम है, फिर ऊबर ड्राइवर जो है उनके बारे में भी एक प्रोग्राम आने वाला है, और भी बड़ा कुछ है। जुड़े रहें हमारे साथ।